हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 2025 की सबसे बेहतरीन फ़िल्म की बात करेंगे, जो आज के इस आधुनिक युग की फ़िल्म से काफ़ी हटकर है और काफ़ी प्रभावशाली भी है। और इस फ़िल्म का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये फ़िल्म लगभग 2 घंटे 11 मिनट की फ़िल्म है और पूरे समय ये फ़िल्म अपने दर्शकों के साथ एक संबंध बाँध कर रखती है। ये फिल्म भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की एक अमर कथा है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है जब देव, असुर और मानव ब्रह्मांड में अपना संतुलन बनाए हुए थे। तभी ऋषि कश्यप, जो सृष्टि के रचयिता और ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी कई सारी पत्नियां थीं। उनमें से एक थी दिति। दीति को संतान की इच्छा हुई, लेकिन वह इच्छा उसने रात्रि के अशुभ समय पर प्रकट की थी। ऋषि कश्यप ने मना किया कि रात राक्षसी शक्तियों की होती है, यह समय पवित्र नहीं है, परंतु दीति नहीं मानी। उसने जिद की और जिद के कारण से वही समय उसने चुना था। तभी ब्रह्मांड में एक त्रुटि उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप दो राक्षसों का जन्म हुआ। दीति के गर्भ से उत्पन्न हुए दो असुर बालक, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों बालक सामान्य नहीं थे। इनके जन्म से ही दिशाएं काँप उठी और पृथ्वी भय से सिहर उठी। हिरण्याक्ष, जो बहुत ही शक्तिशाली बन गया, उसके मन में अहंकार भर गया। एक दिन उसने पूरी धरती को ही पाताल लोक में डुबो दिया। देवता परेशान हो गए और धरती माँ भी रो पड़ी। तभी भगवान विष्णु ने वाराह अवतार यानी कि सूअर का रूप लिया। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया और अंत में हिरण्याक्ष का वध किया और फिर पृथ्वी को वापस ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। इन सब के बाद अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने बोला, विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, अब मैं ही ईश्वर बनूंगा। उसने जंगलों में जाकर भयंकर तपस्या की, लगभग 1000 वर्षों तक। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने अमरता मांगी और ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप का अहंकार अब और चरम पर था और हिरण्यकश्यप ने पूरे संसार को डराया। उसने विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, देवताओं को हराया और स्वयं को ईश्वर कहलवाने लगा। उसके दरबार में जो भी विष्णु का नाम लेता उसे सीधा मौत मिलती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात विष्णु की भक्ति करता। अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध भी वह कहता, मेरे लिए मेरे ईश्वर सिर्फ विष्णु है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। उसने अपने ही पुत्र को मारने की कई घातक कोशिशें की, जैसे विष देकर मारना चाहा, लेकिन विष्णु ने असर नहीं होने दिया। हाथियों से कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी शांत हो गए। आग में जलाना चाहा, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। अब होलिका दहन क्यों मनाते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो अब चलते हैं दोबारा से इस कहानी पर। तो हिरण्यकश्यप ने जलाना चाहा, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ऊंचाई से गिराना चाहा तो नीचे फूल का बिस्तर बन गया। नागों के बीच फेंक दिया, लेकिन नागों ने नहीं डसा। हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करते रहे। इन सब से गुस्से में आकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से गुस्से में पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने नम्रता से कहा, हाँ, वह हर जगह है, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। खंबा फट गया और वहां से जो निकला उसे देखकर सारा ब्रह्मांड नाशब्द रह गया। उस खंबे से प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने लिया अपना चौथा अवतार नरसिंह। नरसिंह मतलब आधा नर आधा सिंह यानी शेर। वह ना तो इंसान थे, ना ही जानवर। उनके पास ना कोई शस्त्र, ना कोई अस्त्र। वो ना घर में थे और ना ही बाहर थे। वो बाहर दहलीज पर थे, यानी कि घर की चौखट पर। और उस समय ना तो दिन हो रही थी और ना ही रात का वो समय था। वो समय था संध्या का यानी शाम का। और वो ना धरती पर थे ना आकाश में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखा था और ना तलवार से मारा और ना ही किसी शस्त्र से।
बल्कि उसे नाखूनों से फाड़ दिया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसका वरदान भी टूट गया और अहंकार का भी अंत हो गया। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। उनका क्रोध आकाश तक भयानक लहरें फैला रहा था। कोई देवता उन्हें रोक नहीं सका। तब प्रहलाद आया और बोला, भगवान आप तो मेरे रक्षक हैं, आप कृपा कीजिए। तब नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को गले से लगाया। इस फिल्म का संदेश है कि भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। अहंकार कितना भी हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है और ईश्वर हर जगह है। बस सच्ची नज़र चाहिए उन्हें देखने के लिए। और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति होती है। तो अब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।